अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इवनिंग विद एनएल स्टार में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस बार भी आपके इवनिंग विद एनएल स्टार शो में आपके पसंदीदा जो शख्सियत हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। उनका तारुफ किसी तारुफ का वैसे मोहताज नहीं और उनकी रिलायबिलिटी ही उनका नाम है। हमारे यूथ की शान है। फॉर्मर चेयरमैन आबाद है, सीईओ है फलकनाज ग्रुप के, हमारे साथ मौजूद हैं फयाज इलियास साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इवनिंग विद एनएल स्टार का हिस्सा बनने के लिए और आज टाइम इनायत करने के लिए। It is a great honor for me being a part of this NLA 3.0 National Leadership Award। बिल्कुल 3.0 आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं and I wish you best of luck। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके नजरिए में आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे कंवर्जन करते हैं और आप अपने बिजनेस को उनसे कैसे अलग बना देते हैं? It's depend on your vision and strategies कि आपका विजन क्या है, कि क्या आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, किस तरह की प्रोजेक्ट को आप काम करना चाह रहे हैं। जैसे फलकनाज का जैसे स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स में भी हमने काम किया है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए, जस्ट लाइक कि रेजिडेंशियल स्टैंड अलोन टावर्स हैं। गेटेड कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा हमारा फोकस रहता है कि गेटेड कम्युनिटी लाइक विद इन द बाउंड्री वॉल जो है वो रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए जाए, ताकि लोगों को जब आप वो इस किस्म की डेवलपमेंट करके जो वंस यू कंप्लीट प्रोजेक्ट जब हैंडओवर करते हैं तो वहाँ जो सिक्योरिटी एलिमेंट्स जो है जो वहाँ पे सिक्योर और उसके अलावा जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम या फैसिलिटीज जो आप दे रहे होते हैं तो वो एक नॉट फॉर द सेक ऑफ सिर्फ कहने का नहीं है, अब तो कमिटमेंट और ऑपरेशनल चीजें सामने हैं। बिल्कुल सही है। तो हम जो अपने आप फलकनाज अपने आप को जो नुमाया करता है कि अपनी खास जो क्लाइंट है या जो रहने वाला है जो वहाँ पे जो एंड यूजर जिसकी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीजों को डिजाइन करते हैं, उसकी प्लानिंग, उसको क्या चीज चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग, एंड अमंग ऑल जो एक मेन एलिमेंट होता है उसकी ओवरऑल मास्टर प्लान होता है किसी भी गेटेड कम्युनिटी स्कीम का, जिसमें आप पार्किंग की एक फैसिलिटीज के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एक्सेसिबिलिटी उसको आसान करना है। 24/7 आपका पावर बैकअप जनरेटर्स प्लस वाटर सप्लाई, जो कराची में हम देखते हैं तो पानी की बड़ी मुश्किलात है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कराची के जो भी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ 24/7 पानी, 24/7 पावर बैकअप जनरेटर्स, प्लस वहाँ पे जो एक सबसे जो मेजर साइड है जो हमारा एक होता है कि टू इम्प्रूव लाइफस्टाइल। परफेक्ट। आपने जैसे कहा कि आप कैसे नुमाया करते हैं, तो वी आर वेरी मच फोकस्ड एंड हम अपने आप को इस चीज के लिए पाबंद भी करते हैं कि वी मतलब सिर्फ हमें रिहाइश प्रोवाइड नहीं करनी, लोगों को सिर्फ रिहाइश नहीं देनी, घर बना के या अपार्टमेंट बना के नहीं देना, हमें लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। खास तौर पे वो लोग जो मासेस में जो हमारे लोग हैं, नीश मार्केट आपकी बहुत लिमिटेड है व्हिच इज लाइक 10 to 15%, बट 85% वो लोग हैं जो कि आपका मासेस के ऊपर है, जो सैलरीड क्लास है या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनकी नीड है। तो टारगेट मार्केट आपकी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, किनको खास तौर पर टारगेट करते हैं? एग्जैक्टली वो हमारी टारगेट मार्केट है। प्लस उनको जो है ना, आज अगर हम देखें तो कराची शहर में कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, ना एमिनिटीज अवेलेबल होती हैं, तो हम उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोजेक्ट में क्लब हाउस की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं फॉर द लेडीज एंड जेंट्स। क्या बात है। जिसमें आप साथ साथ मस्जिद की एक खास नुमाया जैसे इसमें एक होती है, वॉकिंग ट्रैक्स हैं, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, लेडीज पार्क्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, और खास तौर पे जैसे अगर हम इस चीज को जायजा लें कि अगर हम मिडिल क्लास या जो कम्युनिटी हमारे प्रोजेक्ट में मूव होते हैं अपने मुख्तलिफ एरियाज के साथ, क्या बात है, जैसे कोई मलीर से आ रहा है, कोई फेडरल बी एरिया, कोई नाजमाबाद, कोई अजीजाबाद, कोई शाह फैसल कॉलोनी, कोई मॉडल, मुख्तलिफ एरिया से जब गुलशन इकबाल, गुलशन जब शिफ्ट आते हैं तो वो जब देखते हैं कि उनकी फैमिलीज को जब वहाँ फैसिलिटीज इन द शेप ऑफ स्विमिंग पूल फॉर द लेडीज एंड जेंट्स टाइमिंग के हिसाब से, बिलियर्ड रूम इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड है, जिम्नेजियम प्रोवाइड है, कम्युनिटी हॉल है, तो दीज आर द क्लब फैसिलिटीज जो एक आम आदमी की जो जिंदगी के जो मसाइल है वो उसको वहाँ ये नहीं मिलती हैं। जब वो ये फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं, उनके बच्चे, फैमिली सब, तो इट दिस इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल। वो देखते हैं कि लाइफस्टाइल प्लस हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट जब लोग हमारा जो एसेट जो हमारा क्लाइंट है वो आके जब हमें ये कहे कि भाई कि आपके प्रोजेक्ट में जब हम रहने के लिए आए, यहाँ पे मूव हुए, तो हमारे बच्चों की जो है वो हेल्थ बेहतर होना शुरू हुई,
क्या बात है। रीजन बीइंग कि भाई कि उनको सिक्योर एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो आज शाम को जाते हैं, खेलते हैं, अपनी गेम अपनी एक्टिविटीज मिलती है, तो उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है। प्लस उसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमें जब ये सुनने को मिलता है कि भाई कि इनकी जो एजुकेशन के हवाले से इनके रिजल्ट्स जो है इनकी इम्प्रूवमेंट आ गई, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आवर एसेट इज। ये आपकी तो मेहनत कबूल हो जाती है, ये हकीकत। वो एक पॉइंट है जहां हम कहते हैं कि जो हमने टारगेट किया था, जो हमारा फोकस था, लोगों को रिहाइश के साथ साथ उनका लाइफस्टाइल भी मेंटेन और बड़ा बेहतर किया जाए, तो दिस इज अवर, ये समझ लीजिए हमारी कमाई है। क्या बात है, हमारा सर फखर से बुलंद। करियर का आगाज कहाँ से किया और स्टार्टिंग से ही फलकनाज ग्रुप को मैनेज करते आए? जैसे कि फलकनाज ग्रुप या फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज, द स्टार्टिंग सिंस 1989, और वो ये वही स्टार्टिंग था और ये वही साल था जब से मैंने भी ज्वाइन किया फलकनाज ग्रुप। क्या बात है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो आई माई सेल्फ इज अ सेकंड जनरेशन, और जस्ट लाइक इट्स अ फैमिली ओन बिजनेस। मेरे फादर जो है वो सिंस 1976 से जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो है वाबस्ता रहे हैं। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह 47 साल का एक अरसा गुजर चुका है, और मेरी अपनी जो है इसमें तकरीबन 34 ईयर से मैं खुद भी इसमें से वाबस्ता हूँ। और जैसे कि 34 ईयर्स के तो आप हमें देखने में ही लगते हैं। तो एक बचपन से ही कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए थे? जी हाँ, लोगों को अक्सर थोड़ा सा इस चीज का जो है वो रहता है, बड़ा तशवीश रहती है। लेकिन द कम्युनिटी आई बिलोंग टू, कि मेमन कम्युनिटी से एक ताल्लुक रहा है, तो उसमें हमेशा से ये कि बिजनेस माइंडेड लोग हैं, और बिजनेस के हवाले से पेरेंट्स का हमेशा होता है कि जैसे स्टडीज कर रहे हैं या जैसे स्टडीज कंप्लीट होती हैं तो फैमिली में जो काम जो है बच्चे उनको जो है कारोबार से वाबस्ता कर दिया जाए। तो इसी तरह से मेरे साथ भी यही था कि आई वाज लाइक कॉलेज गोइंग, जब स्टूडेंट्स थे तो सुबह कॉलेज जाते थे, वहां से फ्री होने के बाद ऑफिस का रास्ता होता था, ऑफिस जाते थे और वहाँ काम का स्टार्टिंग था। तो वही एक वक्त था जो काम भी साथ साथ हो रहा था। एक स्टार्टिंग फलकनाज का था और वहीं से मेरा भी स्टार्टअप था कारोबार में आना, और आज इतना आपने आला तालीम कहाँ तक हासिल की? मेरी तालीम जो है बहुत ज्यादा आला नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैचलर कॉमर्स। आई डन माय बैचलर्स फ्रॉम पाकिस्तान, कराची से ही मैंने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अपना इंटरेस्ट जो है आर्किटेक्चर साइड पे एक माइंड था कि भाई आर्किटेक्चर लाइंस जो है उस पे किस तरह से काम होना चाहिए। एक शौक होता है, एक गॉड गिफ्टेड चीजें भी होती हैं। तो मोस्टली जैसे मेरा मार्केटिंग, डिजाइनिंग एंड सेल्स और इस तरीके की जो सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो ऑपरेशनल होती हैं तो वो मोस्टली मैं उसको लुक आफ्टर भी कर रहा हूँ, देख भी रहे होते हैं। और रेस्ट ऑफ दी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, टीम फॉर्मेशंस होती हैं, फिर आप उनके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। फयाज भाई, आपके नजरिए में यंग एंटरप्रेन्योर्स को कंस्ट्रक्शन फील्ड में अपनी ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मेरा अपना मैं हमेशा जब बैठते हैं सोशल गैदरिंग में तो मैं हमेशा ये कहता हूँ बहुत सारे काम है, बहुत सारे बिजनेस है, सारे ही बिजनेस अच्छे हैं, बट द रियल एस्टेट बिजनेस इज द रियल बिजनेस है। रियल बिजनेस है ये जो दुनिया, नॉट ओनली इन कराची या पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, या दुनिया में कोई भी किसी भी मुल्क में आप जाए तो उसकी जो आपकी इकोनॉमिकल जो साइकिल जो है उसको अगर चलाना है आपको तो आप कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वहां स्टार्ट करें। भाई वाह, क्या बात तो है। वही सारी चीजें कि पाकिस्तान में भी बहुत मौके अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के। मैं यही इनको कहना चाहूंगा कि वो जरूर रियल एस्टेट को ज्वाइन करें, बट उसके साथ उनको ये चीज जहन में रखने की जरूरत है कि इनका जो कमिटमेंट हो, जो वर्ड ऑफ माउथ हो, वो जेन्युइन होना चाहिए। इन हालात में लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, अमेज़न का दौर है, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में लोग क्यों आएंगे? डेफिनेटली देखिए, कंस्ट्रक्शन फील्ड में लोग इसलिए आएंगे कि इससे बेसिक नीड कि आपकी जो ये इंडस्ट्री है इससे तकरीबन 70 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो मुंसलिक हैं। आज भी अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो 1,20,00,000 जो है वो घरों की शॉर्टेज है और हर साल हमें 3 लाख घर चाहिए लेकिन बन नहीं पाते। सही बात। तो ये बैकलॉग जो है आपका हर आने वाले साल में बढ़ता जा रहा है। लोगों की जब नीड है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं और वो 70 रिलायड इंडस्ट्री जो मुंसलिक है उनका भी पहिया से चलता है। बिल्कुल। तो लोगों के लिए, हमारे यूथ के लिए विच इज लाइक 64% ऑफ द पॉपुलेशन, तो उनके लिए तो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये तो बात नॉट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कि
आप इसमें कहेंगे भी मुझे एक रियल एस्टेट बिजनेस करना है, अगर आप देखें प्रोफेशनली तो आपके सिविल इंजीनियर्स हो गए भी, आपके जो आपके कंसल्ट या आपके इलेक्ट्रिकल साइड देखें, प्लम्बिंग साइड देखें, और इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग की या आर्किटेक्चर साइड को देखें, तो क्या बात है, वी क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स। क्या बात है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स। क्या बात है। फयाज भाई, आप अपने बिजनेस के फ्यूचर के लिए कैसे प्लान करते हैं और अपकमिंग ट्रेंड्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, अब जो है कन्वेंशनल जो मार्केटिंग सिस्टम या कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का दौर जो है वो पीछे रह गया, गुजर चुका। ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे या उन जो मॉडर्न जो इस वक्त रिक्वायर्ड चीजें हैं, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, आप टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर उन सारी चीजों को आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे नहीं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। दुनिया आज बहुत आगे निकल चुकी है कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में। बदकिस्मती से हमें आज भी वो मुश्किलात हैं, बट नो डाउट के पिछले 10-12 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव और बहुत बेहतर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर आपकी डिजाइनिंग और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, और उसको आप जस्ट लाइक उसका एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट देखिए, आज की जो मार्केटिंग से जो है वो टोटली डाइवर्ट होगी, डिजिटाइज हो गई। आज न्यूज़पेपर की वो रीडरशिप नहीं है, क्योंकि रीजन भी मोबाइल आपके हाथ में, आप उसमें सारा न्यूज़पेपर देख लेते हैं। सही है। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो रिकॉल के लिए आपके लिए जरूर एक कंपल्सरी मेथड है फॉर द एडवर्टाइजमेंट। ऐसा ही है। बट द मेन थिंग इज डिजिटल मार्केटिंग, जिसके थ्रू आज तमाम सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं। इसकी कॉस्ट भी एक रीजनेबल है। फॉर द सेम रीजन फलकनाज अपने आप को और मजीद इसमें आपको डिफरेंट इस तरह मुख्तलिफ हम इसलिए करते हैं कि हम अपने इन हाउस जैसे कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट जो हम काम कर रहे हैं, हम अपने इन हाउस जो है रियल एस्टेट मार्केटिंग, फलक मार्केटिंग जो है, इस सब्सिडरी ऑफ फलकनाज ग्रुप, जिसमें तकरीबन हमने 120 लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। 120 लोगों का सेल्स स्टाफ है, एंड दे आर वर्किंग वेरी गुड। रीजन बीइंग कि हम उनको वो चीजें रिटेलाइज सेल करते हैं सारे, वो डिजिटाइज बेस पे हम उनको सारा हम काम करते हैं विद द कंट्रोल ऑफ CRM एंड ERP बेस सारे सिस्टम के तहत। तो जिसके तहत उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक आम बच्चा जो स्कूल कॉलेज से जब निकलता है उसको जॉब चाहिए, अगर वो एक 60,000 70,000 वाली जॉब करने वाला बच्चा जब आता है हमारे पास, जॉब ज्वाइन करता है, एंड इन एडिशन अगर उसको 1,00,000-1,50,000 जो है उसको कमीशन की सूरत में मिलता है, एंड इसका टेक आउट अगर 200,000 प्लस 2 लाख प्लस है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। इसके लिए तो कराची ही बेहतर है। लोग यहाँ से UAE शिफ्ट हो रहे हैं और कहीं और दीगर कंट्रीज में अप्लाई करना चाहते हैं। फयाज भाई, फलकनाज ग्रुप एक रिलायबल और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ब्रांड बन चुका है। कभी सोचा था ये आपने, और ये भी सोचा होगा कि कैसे मैनेज किया यहाँ तक का सफर? मुश्किलें इतनी पड़ी कि सब आसान हो गई। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ हमेशा, कहीं भी तकरीब में हम होते हैं तो देखिए, फलकनाज का स्टार्टअप और आज फलकनाज की बात की जाए या फयाज रियाज की बात की जाए, तो सारी चीजें हमेशा से एक ऐसी नहीं थी जो आज है। डेफिनेटली इसके पीछे एक फैमिली है, मेरे वालिद साहब हैं, सब फैमिली ओन बिजनेस। क्या बात है। उनका एक बहुत बड़ा विजन था, प्लस वी ब्रदर्स आर इनटू दिस बिजनेस नाउ। अब तो 3rd जनरेशन है, वो भी इस बिजनेस में हमारी आ चुकी है। ओके, आप 2nd जनरेशन? आई माई सेल्फ इज अ 2nd जनरेशन। 3rd जनरेशन जो है वो भी इस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। तो रीजन बीइंग कि हम अगर बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से या क्या विजन्स हैं, किस तरीके से हम इसको काम करते हैं, तो ये तो वक्त के साथ साथ आपको इम्प्रूव करना जरूरी है। फलकनाज एक पौधा था जो आज से तकरीबन कोई 35 साल पहले जो है वो उसको बोया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक तनावर दरख्त की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह शहर के ऑलमोस्ट कराची शहर से लेके इस्लामाबाद, लाहौर, हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह फलकनाज आज अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स आपके कराची में? जी हाँ, वी आर कराची बेस्ड, तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स इस वक्त कराची में ही हमारे। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी लैंड डेवलपमेंट में, और हमारी एक खुसूसियात ये है कि वी हैव ऑल फ्लेवर्स। हमारे पास लैंड डेवलपमेंट्स में जैसे अगर आपके हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से, तो प्लॉट्स पे भी हम काम करते हैं, विलास के ऊपर भी काम करते हैं, लो राइज मिड राइज बिल्डिंग्स में भी है। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल मॉल में भी हमारी जो है एक्सपर्टीज है। तो वी आर ऑल इन ऑल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वक्त के साथ
जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और हम अपनी खिदमत जो है इस इंडस्ट्री को देते रहे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला और कामयाबी दे। फयाज भाई, एनएलए में आपको इस साल मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस किस्म की आपकी सोशल एक्टिविटीज और अगर जो लोग जो कम्युनिटी जब काम कर रही होती है तो उसको अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, ताकि इनकरेजमेंट मिलती है और एक मिलके एक कम्युनिटी के साथ और आपकी जैसे नेशनल लीडरशिप आपका जो अवार्ड सेरेमनी है एनएलए 3.0, जिस तरह से आपने पास में 2 इवेंट किए हैं, 3rd इवेंट इंशाल्लाह आप करीब इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, तो ये एक कलेक्टिव जो है एक एफर्ट होती है ताकि इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिले और आपकी जो एफर्ट जो आप कर रहे होते हैं वो भी लोगों को पता चलनी चाहिए, एड्रेस हो के कितनी मेहनत है इसके पीछे और कितना काम किया जा रहा है। Exactly, ऐसे ही है। फयाज भाई, आखिर में आप अपने करियर का एक यादगार मोमेंट बताएं जो आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहें, जो आपके लिए खास और आपने उससे कई नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखा भी हो। वैसे तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट जो है वो जिंदगी में आते रहे, पिछले ऑलमोस्ट 30 इयर्स का जो वर्किंग कैरियर है इसमें, और बड़े अप एंड डाउन्स भी इस इंडस्ट्री में देखे हैं। आज अगर मैं किसी अच्छी गाड़ी में या बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ तो सच बात यह है कि वो ऐसा नहीं कि मैं जब से आई एम नॉट अ पर्सन लाइक जो सोने का चमचा या वो चमचा लेके जो पैदा हुआ है, एक मिडिल क्लास फैमिली से हमने ग्रो किया है। और क्या बात है, ये तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। स्कूल या कॉलेजेस की अब लाइफ करें तो आई वाज यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस और उसमें हम ट्रैवल करते थे, एक मोटरसाइकिल, और वो एक दौर भी गुजारा है। तो एक बड़ा एक हमेशा कभी जिक्र होता है तो पुरानी जब पास्ट में हम देखते हैं तो मेरे बड़े भाई में हम ऑफिस से निकले हैं शाम को और हम मोटरसाइकिल दोनों ड्राइव कर रहे हैं अलग अलग और हम स्पीडिंग कर रहे थे उसमें। तो उसी में सडनली एक हुआ कि किसी एक पॉइंट पे जाके मैं जो है वो बाइक स्लिप हो गई और मैं गिरते हुए जो है रोड पे था। मैं तो मेरा बड़े भाई है, ही वाज लाइक वेरी अपसेट। एंड आपकी क्या एज थी उस टाइम? मैं आई वाज अराउंड, मेरे ख्याल से एट दैट टाइम आई वाज 19 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम और 20 इयर्स ओल्ड। तो उस वक्त की बात है, वो एक मोमेंट होता है। प्लस इसके अलावा आप जब जैसे जैसे चीजों को आगे बढ़ाते हैं आपको लोग अप्रिसिएशन कर देते हैं, वो एक होता है। स्पेशली एक मुझे अच्छे से याद है कि हमने प्रोजेक्ट 2014 में फलकनाज प्रेसिडेंसी हमने लॉन्च किया राइट हियर इन गुलिस्तान मेन जिना एवेन्यू ऑपोजिट मलिर कैंट। क्या बात है। तो उस वक्त आप जब एक एग्रेसिवली और डीपली जब किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपकी सेंटिमेंट्स और सारे इमोशंस भी उससे जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो द टाइम वी वर अबाउट टू लॉन्च फलकनाज प्रेसिडेंसी एंड हम लोग काम कर रहे थे, बैक टू बैक डे नाइट पे काम हो रहा था एंड वी हैड अ टारगेट टू लॉन्च। तो आई रिमेंबर कि जिस दिन वो लॉन्च था उससे एक दिन पहले सारी जो मीडिया प्लान एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू फाइनलाइज और इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तो आई वाज लिटरली with the tears in my eyes like yeah we have to do this project like on a very higher scale and अच्छे तरीके से करना है। क्या बात है। तो जब प्रोजेक्ट की एक लॉन्चिंग हुई और उसका एक भरपूर इतना रिस्पांस आया और हमारे बहुत अच्छे और बड़े बड़े बिल्डर्स जो शहर में काम करने वाले जब वो लॉन्चिंग सेरेमनी पे आए तो दे रियली अप्रिशिएट मी कि जब उन्होंने आप कंधे पे आपको थपकी देके कहा कि वेल डन फयाज, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं अचीवमेंट होती है, अप्रिसिएशन होता है। क्या बात है। दैट वाज अ वंडरफुल मोमेंट जो उस वक्त आपकी एनर्जी को और ज्यादा बूस्ट देता है। फयाज भाई, आखिर में मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वाले नाज़रीन और आप यूथ के लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उनके लिए कोई एक खास मैसेज आपकी जानिब से है? यूथ जो है हमारी नो डाउट के एक बड़ी मेजर जो है एक नंबर्स इन टर्म ऑफ पॉपुलेशंस भी है हमारी और दे आर डूइंग देयर हार्ड वर्क, बहुत अच्छी स्ट्रगल्स। और एजुकेशन के लिहाज से अगर मैं कहूँगा तो अपनी एजुकेशन को आप जरूर जो है पूरा करें। कहीं पे अपॉर्चुनिटीज हमें अंदाजा है कि कहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती हैं, फैमिली इश्यूज, बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर होते हैं, बट आपकी टारगेट और कंसिडरेशन हमेशा जो है एजुकेशन पे होनी चाहिए। क्या बात है। प्रैक्टिकल लाइफ आपको बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ सिखाती है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने होती हैं, बट उसमें जो आपकी तालीम और उसके साथ जो तरबियत का जो एलिमेंट है वो आपको जो है आपकी तालीम एजुकेशन से मिलता है। बिल्कुल ऐसा। तो मैं समझता हूँ अपने यूथ को के तालीम पे भरपूर फोकस रहें, ट्राई योर बेस्ट, अपने हार्ड वर्किंग टाइम रखें। कहीं पे मुश्किलात हैं, देर होती है, कामयाबी सक्सेस नहीं मिल रही तो डजंट मीन कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके आप ही हैं
जो यूथ ही है जो कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही। आने वाला जो टाइम है, वक्त है, फ्यूचर जो है वो यूथ का है। आई एम श्योर बिल्कुल ऐसे ये ही। जो वक्त, ये जो साइकिल ऑफ जनरेशंस है, जो पिछले 76 ईयर जो हमने गुजारे, तो अब तो टाइम ही, दौर ही जो है यूथ का है। और आने वाली जो जनरेशन है, तो उन्होंने ही इस मुल्क पे जो है राज करना है। क्या बात है। तो जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड बी फोकस्ड क्या बात है। ऑन योर एजुकेशन। और अब मंगोल मैं कहूँगा कि इंसानियत की जो है खिदमत करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर जो हमारा रिलीजन, हमारी सब चीजें हैं बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन उन सबसे ऊपर जो है इंसानियत है, एक ह्यूमैनिटी है, कि मैं समझता हूँ जिसके लिए काम करना सबसे बड़ी इंसानियत, बहुत बड़ी सही बात है। आपकी वक्त की जरूरत भी बिल्कुल है ऐसा और ही। करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया फयाज भाई, इवनिंग विद एनएल स्टार शो को टाइम देने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, इसी तरह से इवनिंग विद एनएल स्टार में आपके मेज़बान और आपके मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यकीनन बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला। आज हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर चेयरमैन आबाद और इसके साथ CEO फलकनाज ग्रुप के जनाब फयाज इलियास साहब, और इस ख्याल, इस इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़हर अख्तर को दीजिए इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।